इस्लाम से पहले का अरब बदलाव के लिए तैयार दुनिया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी थी और अरब प्रायद्वीप इस परिवर्तन का केंद्र बनने वाला था। 6ठी शताब्दी सी में अरब प्रायद्वीप विविध संस्कृतियों और मान्यताओं वाला देश था। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं विभिन्न जनजातियों और समुदायों के माध्यम से समृद्ध हो रही थीं। खानाबदोश जनजातियां विशाल रेगिस्तानों में घूमती थीं, जबकि मक्का जैसे शहर व्यापार पर फलते फूलते थे। इन जनजातियों का जीवन कठिन था, लेकिन वे अपने साहस और जीवटता के लिए जानी जाती थीं। बहुदेववाद व्यापक था। विभिन्न मंदिरों में कई देवताओं की पूजा की जाती थी। हर जनजाति और समुदाय के अपने अपने देवता और धार्मिक अनुष्ठान थे, जो उनकी पहचान का हिस्सा थे। मक्का विशेष रूप से काबा के स्थल के रूप में धार्मिक महत्व रखता था। एक घन के आकार की संरचना, जिसे माना जाता है कि इब्राहिम ने बनाया था। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। आध्यात्मिक और सामाजिक विविधता की इस पृष्ठभूमि के बीच एक गहरा परिवर्तन होने वाला था। यह परिवर्तन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। एकेश्वरवादी विश्वास के बीज, जो दुनिया को नया रूप देने के लिए नियत थे, अरब के हृदय में बोए गए थे। यह विश्वास एक नई दिशा और उद्देश्य की भावना लेकर आया। यह धर्म, इस्लाम, एक शून्य से नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानताओं और आध्यात्मिक चाहतों से जूझ रहे समाज से उभरा। यह उन लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आया जो अपने जीवन में बदलाव की तलाश में थे। उस समय के अरब समाज में कबीलावाद का बोलबाला था, जिसमें अपने कबीले के प्रति वफादारी को प्राथमिकता दी जाती थी। यह वफादारी अक्सर अन्य कबीलों के साथ संघर्ष और प्रतिशोध की भावना को जन्म देती थी। इससे अक्सर संघर्ष और प्रतिशोध की भावना पैदा होती थी, जिससे अस्थिरता का माहौल बनता था। यह अस्थिरता समाज के हर पहलू को प्रभावित करती थी, जिससे लोग एक स्थायी समाधान की तलाश में थे। इसके अलावा धनी व्यापारी वर्ग और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के बीच की खाई बहुत बड़ी थी, जो सामाजिक अशांति को हवा देती थी। यह असमानता समाज में गहरे असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म देती थी। इस दुनिया में मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति का जन्म मक्का शहर में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने उन्हें असाधारण बना दिया। उनका आगमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो गहन आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन के युग की शुरुआत करेगा। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक नई दिशा और उद्देश्य की भावना दी। उनके जीवन और शिक्षाओं ने एक ऐसे विश्वास की नींव रखी जो अरब प्रायद्वीप से बहुत दूर तक फैलेगा, मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। इस्लाम का प्रसार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पैगंबर का सफर मक्का से मदीना तक। यह यात्रा इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन कठिनाई और धर्मपरायणता दोनों से चिह्नित था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही कई चुनौतियों का सामना किया, जो उनके चरित्र और विश्वास को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुई। कम उम्र में ही अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया और उन्होंने मक्का में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया। इन कठिनाइयों ने उन्हें सहानुभूति और करुणा का महत्व सिखाया, जो बाद में उनके संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अल सादिक, सच्चा, और अल अमीन, भरोसेमंद की उपाधि अर्जित की। ये उपाधियां उनके चरित्र की गहराई और उनके समाज में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। लगभग 40 वर्ष की आयु में मक्का के बाहर एक गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद को फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से भगवान से अपना पहला प्रकाशन मिला। यह अनुभव उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण था, जिसने उन्हें एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसने उनके भविष्य सूचक मिशन की शुरुआत और कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक के प्रकाशन को चिह्नित किया। कुरान के छंदों ने न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक सुधारों का भी आह्वान किया। मोहम्मद को प्रकट किए गए कुरान के छंदों ने अरब समाज के प्रचलित मानदंडों से एक आमूल-चूल प्रस्थान का आह्वान किया। इन छंदों ने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानताओं को चुनौती दी। इसने ईश्वर, अरबी में अल्लाह की एकता और सभी मानव जाति की समानता का प्रचार किया, चाहे वह किसी भी जनजाति, जाति या सामाजिक स्थिति का हो। इस संदेश ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया।
इसने मूर्ति पूजा की निंदा की, गरीबों और कमजोरों के प्रति करुणा पर जोर दिया और सामाजिक न्याय के महत्व पर बल दिया। कुरान के ये सिद्धांत समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। प्रारंभ में मोहम्मद के संदेश ने हाशिए पर रहने वालों और दलितों के साथ प्रतिध्वनित किया, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं में सांत्वना और आशा पाई। उनके संदेश ने उन लोगों को आवाज दी जो समाज में उपेक्षित और उत्पीड़ित थे। हालांकि पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को त्यागने के उनके आह्वान को मक्का के धनी और शक्तिशाली अभिजात वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस किया। इस विरोध ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की। उत्पीड़न और धमकियों का सामना करते हुए मोहम्मद और उनके अनुयायियों को 622 सी में मक्का से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पल उनके जीवन और मिशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह घटना हिजरा प्रवासन के रूप में जानी जाती है, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। हिजरा ने इस्लाम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। मोहम्मद और उनके अनुयायियों को यथरिब शहर में शरण मिली, जिसे बाद में मदीना पैगंबर का शहर नाम दिया गया। मदीना में उन्होंने एक नए समाज की नींव रखी जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थी। हिजरा इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इसने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना को चिह्नित किया और मक्का से परे इस्लाम के प्रसार की नींव रखी। मदीना में स्थापित यह समुदाय इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने इस्लाम के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरान का प्रकाशन सभी मानव जाति के लिए एक संदेश। यह एक ऐसा संदेश है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है और हर युग और हर समाज के लिए प्रासंगिक है। कुरान 23 वर्षों में धीरे धीरे प्रकट हुआ, इस्लामी आस्था और व्यवहार का आधार बनता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, नैतिक और कानूनी दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। मुसलमान इसे ईश्वर का शाब्दिक शब्द मानते हैं, एक दिव्य रहस्योद्घाटन जो फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया गया था। यह रहस्योद्घाटन एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने मानवता को एक नई दिशा दी। कुरान एक जटिल और बहुआयामी पाठ है जिसमें कई तरह के विषय शामिल हैं। इसमें धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह ईश्वर की एकता, ईश्वर और प्रलय के दिन में विश्वास के महत्व, धार्मिक आचरण की आवश्यकता और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की स्थापना पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों का एक दिन हिसाब होगा। इसमें पिछले नबियों की कहानियां, नैतिक और नैतिक मार्गदर्शन और जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून भी शामिल हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों की गलतियों से सीखने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कुरान के केंद्रीय विषयों में से एक तौहीद की अवधारणा है, जो ईश्वर की एकता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई नहीं। यह सभी प्रकार की मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है और इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर अद्वितीय, शाश्वत और बिना किसी साथी या सहयोगी के है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। ईश्वर की पूर्ण एकता में यह विश्वास इस्लामी आस्था और व्यवहार की आधारशिला बनाता है। यह विश्वास हमें एकजुट करता है और हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुरान सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों से गरीबों, उत्पीड़ितों और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज के कमजोर वर्गों की मदद करनी चाहिए। ये सभी व्यवहारों में करुणा, दान और निष्पक्षता का आह्वान करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची धर्मपरायणता केवल कर्मकांडी प्रथाओं में नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने में है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। कुरान का संदेश सार्वभौमिक है, जो पूरी मानवता को संबोधित करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह लोगों को जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करने, ईश्वर और अपने साथी मानवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानने और जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिकता के लिए प्रयास करने का आह्वान करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और धार्मिक तरीके से जीना चाहिए। एक समुदाय का निर्माण। पहले मुसलमान। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के सिद्धांतों द्वारा शासित एक समुदाय की स्थापना की।
मदीना का संविधान मोहम्मद द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज मुसलमानों और गैर मुसलमानों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समान रूप से रेखांकित करता है, जो एक बहुलवादी समाज के लिए नींव रखता है। मदीना में समुदाय फला फूला, विभिन्न जनजातियों और पृष्ठभूमि के धर्मांतरित लोगों को आकर्षित किया। मोहम्मद का नेतृत्व, ज्ञान, करुणा और न्याय की विशेषता इस्लाम के बैनर तले मदीना की विविध आबादी को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय में जीवन सादगी, धर्मपरायणता और भाईचारे और बहन के एक मजबूत भाव से चिह्नित था। इस्लाम के 5 स्तंभ विश्वास, प्रार्थना, दान, रमजान के दौरान उपवास और मक्का की तीर्थ यात्रा उनके धार्मिक अभ्यास का ढांचा बन गए। कुरान ने प्रारंभिक मुसलमानों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने इसके छंदों को याद किया, अपनी नमाज के दौरान इसका पाठ किया और जीवन के सभी मामलों में इसकी शिक्षाओं से मार्गदर्शन मांगा। पैगंबर के साथी, जिन्हें सहाबा के नाम से जाना जाता है, ने उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुरान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती मुसलमानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें उत्पीड़न, आर्थिक कठिनाई और शत्रुतापूर्ण जनजातियों के साथ सैन्य संघर्ष शामिल थे। हालांकि उनके अटूट विश्वास ने पैगंबर के नेतृत्व के साथ मिलकर उन्हें इन बाधाओं को दूर करने और इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक संपन्न समुदाय स्थापित करने में सक्षम बनाया।